20 मई 2020 को राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। नक्षत्र मृगशिरा में आ गए हैं। पहले राहु आद्रा में थे। राहु वक्री है, पीछे की तरफ जाते हैं। आद्रा के पीछे वाला नक्षत्र है मृगशिरा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो आज के हालात हैं, जो आज की परिस्थितियां हैं, उनमें ये परिवर्तन क्या करेगा। जो हम ये कोरोना देख रहे हैं, ये बीमारी देख रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस आएंगे, और जो हम ये लॉकडाउन देख रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, राहु अभी तक आद्रा नक्षत्र में थे, जो राहु के अपने नक्षत्र हैं। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा बली हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अपने घर में तो हर एक ही शेर होता है। फिर राहु तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट्स देने वाले होते हैं। फिर आद्रा नक्षत्र क्या है? आंधी तूफान, एकदम परिवर्तन का, क्रांतिकारी परिवर्तन वाला वो नक्षत्र है। तो एकदम से विस्फोटक तरीके से परिवर्तन कर देना ही बताता है आद्रा नक्षत्र। उसमें थे राहु, जो कि अभी तक एकदम से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे। र्यूमर्स, डर, बहुत सारी बातें बहुत हो रही थी। लोगों के मन में एक अलग ही अनजाना भय बिल्कुल बैठा ही हुआ था, जकड़ के बैठा हुआ था। लोगों को लग रहा था कि नहीं, जैसे हवाओं में भी बीमारी घूम रही है, ऐसा लग रहा था लोगों को कि हवाओं में भी बीमारी फैल रही है। अगर हम कहीं अकेले भी हुई, किसी ज़रूरी काम के लिए भी निकल जाएं, तो भी हमें ये बीमारी हो सकती है। ऐसा डर था, जैसे मच्छर भी काट लेगा तो भी हो जाएगा। डर इतना ज़्यादा गहरा चल रहा था। लेकिन अब जबकि राहु ने मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तन किया, मंगल के परिवर्तन में आए, जो कि मृगशिरा, मृग के सिर, जो कि जुड़ा हुआ है मृग से। हिरन कैसा होता है? एकदम चंचल सा प्रवृत्ति वाला, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हर चीज़ को चौकन्ने होके देखता है, 4 गुना देखता है। अब क्या है, हर राहु पे उसका इफेक्ट है, तो उस तरीके की परिस्थितियां आने वाली हैं। वो डर जो है लोगों के मन से, पहली चीज़ तो वो निकलेगा। र्यूमर्स नहीं फैलेंगे, अफवाहें नहीं आएंगी, लोगों के मन से डर हटेगा, और कहीं ना कहीं जो ये बीमारी बहुत बड़े वेग में फैल रही थी ना, वो नहीं फैलेगी। 20 मई के बाद ये चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन दिखेंगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि जब ये बीमारी फैलती है उसके कुछ दिन के बाद रिपोर्ट्स में आता है, एकदम से नहीं आता है। तो आप जून के फर्स्ट वीक के बाद आप लगा लीजिए कि आपको, जो आप देखेंगे रिपोर्ट्स, केसेस में पता चलेगा कि कम होते जा रहे हैं। और राहु अभी 19 सितंबर तक रहेंगे। अभी जिस राशि में है, मिथुन राशि में, उसी में ही रहेंगे। फिर वो वृषभ में परिवर्तन कर लेंगे। तो मृगशिरा का जो नक्षत्र का उनका इफेक्ट है, इस राशि में अलग आएगा और उस राशि में अलग आएगा। उसकी मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ 19 सितंबर तक का ही बता रही हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होने लगेंगी। लोगों को जो डाउट्स थे वो अभी निकलने लगेंगे लोगों के मन से, और लोग निकलेंगे, चौकन्ने होके निकलेंगे, अलर्ट होके निकलेंगे, ध्यान रखेंगे। ज़रा सी कोई चीज़ होती है, हिरन पानी पीने जाता है, ज़रा सा आप देखिए कुछ होता है, 1 सेकंड में भाग जाता है, तो लोग अपने आप को चौकन्ने रखेंगे। राहु जो है, जो र्यूमर्स हैं, उस पर ध्यान रखेंगे लोग कि कौन सी अफवाह जो है वो झूठी है, कौन सी सच्ची है। ऐसे ही नहीं है कि बस हर बात में लोगों की मान ली, सच नहीं देखना, कुछ नहीं करना। अब कहीं ना कहीं चीज़ों को लोग परखेंगे, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। जो हम इतने समय से परेशान हो रहे हैं, हम बातों को सुन रहे हैं कि बीमारी आ रही है और परेशान कर रही है, क्योंकि राहु जब आद्रा नक्षत्र में, एक तो विस्फोटक वो लेकर के आ गया चेंजेस, बीमारी आ गई, परेशानी आ रही है। साथ में केतु अपने ही नक्षत्र, मूल नक्षत्र में बैठे हैं, जड़ में बैठे हैं। केतु छुपी हुई चीज़ों से संबंधित है, जो हमें दिखती नहीं, कीटाणुओं से संबंधित है, वायरस, बैक्टीरिया से संबंधित है। वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनका हमें मिल ही नहीं रहा है छोर कि आखिर क्या होगा,
कैसे होगा तो ये दोनों का इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि बीमारी एक तो फैल रही है विस्फोटक तरीके से और ऊपर से पता नहीं चल रहा। लेकिन अब जब राहु का नक्षत्र चेंज हुआ है तो इन चीज़ों में अपने आप ही जो डर है, जो वहम है, जो बातें हैं वो कम होने लग जाएंगी। वो चीज़ें जो हमारे मन में हमें डरा रही थी वो हमारी चीज़ें हमें कम होने लग जाएंगी और हम उस चीज़ से बाहर आने लग जाएंगे। जब अभी ये 21 जून को जब ग्रहण भी पड़ रहा है और सूर्य भी आद्रा नक्षत्र में आएंगे तो उसके बाद भी बहुत सारे और चेंजेस आने वाले हैं। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ये परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है कि उसके बाद इसको धीरे धीरे काफ़ी हद तक छूट मिलने वाली बात भी हो जाए। काफ़ी चीज़ों में छूट उसके बाद मिल जाएगी। अभी तो काफ़ी जगहों में नहीं मिली है, लेकिन जब जून के फर्स्ट वीक के बाद कहीं ना कहीं केसेस कम होने लग जाएंगे तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। हालांकि मैं कई वीडियोस में सुन रही थी लोग कह रहे हैं कि जून तो पीक होगा। मेरे हिसाब से, मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से जून का जो मंथ है वो पीक नहीं होगा। हाँ, लोग बाहर निकलेंगे, केसेस आएंगे, केसेस आपको ज़्यादा भी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बाद में मुझे कहेंगे कि आपने वीडियो बनाई, देखिए इतने सारे केसेस बढ़ गए। वो तो बढ़ेंगे ही, इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि हम जो पुराने केसेस हैं उनको लेके आगे चलते हैं, फिर हम उनकी गिनती करके फिर आगे बोलते हैं कि अब 1 लाख हो गए, अब इतने हो गए, हम उनको भी जोड़ रहे होते हैं। डेली के केसेस भी बढ़ेंगे। जब लोग बाहर निकलेंगे अपने घर से तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें फैलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो अभी तक मृत्यु दर आ रहा है ना इस बीमारी का, उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? जो इसका विषाक्त प्रभाव था वो जब राहु आद्रा से निकले तो वो विषाक्त प्रभाव उसका कम हुआ। जो बीमारी एक अपने पूरे उफान में थी, जिसको हो जाए तो मुश्किल ही हो गया, बचाना लग रहा है कि कैसे बचाएंगे, उसके सिम्टम्स आ गए तो कहीं ना कहीं डर आ गया। बहुत सारे लोगों को और सर गई वो बीमारी और सब लोग ही रिस्क में आ गए और उनकी जान ही चली गई। इस चीज़ जो इसका एक ये भयानक सा एक तांडव था ना, हम इस वाली चीज़ से बाहर आ पाएंगे। ये जो इसका रूप है बीमारी का, जो कि पूरा एकदम तांडव की तरह फैल रहा था, एक भयानक रूप था, उतना विषाक्त ये प्रभाव नहीं होगा। बीमारी फैलेगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बाद में आप कहेंगे मैंने वीडियो बनाई, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अभी ये बीमारी फैल रही है और लोग बिल्कुल अपने आप को बचा नहीं पा रहे, वो नहीं होगा। लोगों को फैलेगी, लोग खुद भी थोड़ा बहुत अपना मेडिसिन लेंगे, कुछ करेंगे और इस चीज़ से बाहर आते रहेंगे। इसका विषैला प्रभाव कहीं ना कहीं राहु के परिवर्तन से चेंज हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं है तो कुछ और नहीं होगा, क्योंकि अभी भी राहु मंगल के ही नक्षत्र में है। मंगल ऊर्जा का कारक है, लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो मंगल अपने वो प्रभाव, राहु अपने वो प्रभाव तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि राहु अपने वो प्रभाव नहीं दिखाएगा। जब मंगल के नक्षत्र में राहु आ जाएंगे तो आप ये देखिए कि मंगल क्या है, लड़ाई झगड़ा और ऊर्जाओं से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ, एनर्जी से जुड़ा हुआ। तो राहु इसमें आके और इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं और इन बातों को बढ़ा देते हैं। जो बहस हो रही है वो और ऊंचे स्तर पे चली जाएगी। जो बातें चल रही हैं, जिनके बारे में अभी लोग बात कर रहे हैं कि किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया या इसने ऐसा, कोई किसी पे दोष लगा रहा है, कोई किसी पे दोष लगा रहा है, तो ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी क्योंकि मंगल गुस्सा और बढ़ाने वाला है, लड़ाई और बढ़ाने वाला है, इन बातों को और बढ़ाने वाला है। लेकिन वो बीमारी जिससे कि हम जूझ रहे हैं, जो कि फ़िलहाल हमारी सबसे बड़ी समस्या है, उसकी जो विषाक्तता है वो कम हो जाएगी। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, क्योंकि ये बहसबाजी, ये लड़ाई, ये झगड़ा तो रेगुलर चलता ही रहता है। जब चीज़ें खुल जाएंगी तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। अभी तो लोग बैठे हैं घर पे, जब लॉकडाउन खुल रहा है कहीं कहीं जगहों में, कहीं कहीं चीज़ों में, तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो समाज में भी एक दूसरे के लिए डर है। वो जो एक संबंधों में, जो एक समाज में एक दूसरे के प्रति जो एक विश्वास था, जब हम किसी से मिलते थे, वो कहीं ना कहीं अभी
नहीं आ रहा है और नहीं आएगा वो अभी 19 सितंबर तक। लोग कहीं दुकान में जाएंगे, उन्हें उस पे भरोसा नहीं हो रहा है दुकानदार पे, तो वो एक लेवल जो विश्वास का रहता है, एक सामाजिक दायरा जो हमारा हमें जोड़ता है, हम सामाजिक अभी भी नहीं रहेंगे। ये इफेक्ट इसका रहेगा। और कोई चीज़ हो जाएगी तो एक दूसरे पे दोष लगाएंगे, आपकी गलती से हुआ, आपकी गलती से हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर मैं ऐसा गया था, उस दुकानदार ने मेरे साथ धोखा किया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, पड़ोसी भी ऐसा करने लग गए हैं, रिश्तेदार भी, इस तरीके की बातें होंगी। लेकिन उस बीमारी की भयानकता कम ज़रूर होगी, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो एक विश्वास है वो अभी तक नहीं डेवलप होगा। इसको डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। कम से कम 19 सितंबर तक तो हम इन चीज़ों को ऐसा ही देखेंगे। लोग वापस पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, ना अपने रिश्तों को कर पाएंगे। ये चीज़ तो कंफर्म है। मुझे ये वीडियो बनानी थी, इसलिए बनाई। और बिल्कुल जब अब ये टाइम हो गया है, मतलब जब 20 तारीख आ ही गई है तभी बनाई है, तो आप देखिए, आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। और अगर बहुत सारे आपको ज्योतिष से रिलेटेड, रेकी हीलिंग से रिलेटेड, आपके औरे, वास्तु, अंकशास्त्र से संबंधित जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। और आप देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। कमेंट भी कीजिए आपने क्या चीज़ देखी और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्योंकि आपकी ये लाइक, आपके कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया तो मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज के साथ इतना ही। बहुत सारी ऐसी ही बातें मैं लेकर के आपके लिए आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।